कई बार हम बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, उसके बाद भी हमें फल नहीं मिलता। तब हम निराश हो जाते हैं। अगर कुछ ऐसा ही आपके साथ हो रहा है तो आज हम कुछ मामूली से दिखने वाले इस रंग बिरंगे फूल से हमारी हेल्थ के लिए तो ये शुभ है ही, और साथ में ये फूल माँ लक्ष्मी जी, महादेव जी, शनि देव, राहु और केतु के अलावा पीपल का भी प्रिय फूल है। तो आज हम इस नॉर्मल से दिखने वाले, हर जगह उगने वाले, जिसको हम ऐसे ही समझ लेते हैं, आज इस सदाबहार के पौधे और इसके फूल और इसके जड़ की बात करने वाले हैं, और ये कैसे गमले में लगा सकते हैं और कैसे हम अपनी हेल्थ, वेल्थ और प्रोस्पेरिटी का अपने आप ही अपने घर का वास्तु बदल सकते हैं। तो आज हम इस सदाबहार के पौधे की बात करने वाले हैं और इसकी डायरेक्शन कहाँ लगाना है ये वो भी डिस्कशन करने वाले हैं। और ये कटिंग से भी लग जाता है और इस पौधे को आप जड़ समेत निकाल के उसको भी लगा सकते हैं। तो आज हम इसी की बात करने वाले हैं। नमस्ते, मेरा नाम शिवानी है और ये बहुत ही खूबसूरत सा पौधा जिसको सदाबहार और इसको सदा सुहागन के नाम से भी जाना जाता है, ये करवा चौथ पे खासकर महिलाओं को ज़रूर लगाना चाहिए, जिससे उनको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ये बहुत ही खूबसूरत से फूल दिखने वाला पौधा, ये माँ लक्ष्मी जी को समर्पित किए जाते हैं इसके फूल, जिससे हमारे घर के अंदर धन के भंडार भरे रहते हैं और सुख शांति और समृद्धि आती है। इसका तांत्रिक में प्रयोग होता है, तांत्रिक में भी इसका प्रयोग किया जाता है और हेल्थ में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ये बहुत ही शुभ पौधा है और ये कहीं पे भी आपको उगा हुआ मिलेगा। तो इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के साथ हम कैसे अपने घर का वास्तु चेंज कर सकते हैं और कहाँ इसकी डायरेक्शन है, कहाँ लगाएं, तो वीडियो को कंप्लीट देखें, पूरा देखें और उस टिप्स को, एक एक टिप को अपनाएं। तो आप देखें कैसे धीरे 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 हर चीज़ आपकी अपने आप ही अलाइनमेंट में आ जाती है। तो ये पौधा अपने आप ही उग जाता है और ये 2 कलर में होता है। आजकल तो हाइब्रिडेड भी बनाने लग गए, तो बहुत सारी कलर वैरायटी में आता है। और जो हम नर्सरी से पौधे लेके आते हैं वो मोस्टली पौधे मर जाते हैं घर आके, क्योंकि हम सोचते हैं उसकी जो जड़ रहती हैं इसकी सदाबहार की बहुत सॉफ्ट रहती हैं और बहुत ही ऊपर ऊपर रहती हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा भी हिलाएंगे तो इसकी जड़ टूट जाती है। तो इसलिए इसको बहुत ही जो नर्सरी वाले होते हैं वो बहुत महंगे पौधे देते हैं, उनको हम इजी ग्रो नहीं कर पाते। उसको भी कैसे लगाना है वो भी तरीका हम लास्ट में डिस्कशन करने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें, कंप्लीट देखें और अपने घर में इस पौधे को लगा के अपनी हेल्थ को अच्छा करें। अगर हेल्थ की बात की जाए तो ये कैंसर से लड़ने की भी क्षमता रखता है। इसका जो रस रहता है पत्तों का, वो अगर डेली बेस में पिया जाए तो इसके स्किन डिजीज़ और कैंसर, डायबिटीज़, आपकी पथरी का भी ट्रीटमेंट इससे किया जा सकता है। तो ये बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा पौधा है और आप इसको अपने घर में लगाएं और इससे आप देखें कैसे आप धीरे 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 क्योर होते जाएंगे, आपके घर का वास्तु चेंज होता जाएगा, आपके परिवार में खुशियाँ आती जाएगी। इसके फूलों के कुछ उपाय करके आप घर में धन दौलत और ग्रहों को शांत कर सकते हैं और साथ ही करवा चौथ पर यह पौधा लगाने से अखंड सुहाग का वरदान यह पौधा देता है, क्योंकि इसको सदा सुहागन के नाम से भी जाना जाता है। जैसे हम पूजा पाठ सब कर लेते हैं, लेकिन कुछ एक छोटी छोटी टिप्स होते हैं जिनको हम भूल जाते हैं। पहले वाले ऋषि मुनि ऐसे ही इलाज करते थे, तो कोई हेल्थ और मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, ऐसे ही जड़ी बूटियों से इलाज किया जाता था। तो ये सबसे उनमें सबसे उत्तम पौधा है ये सदाबहार का पौधा। तो इससे इसके उपाय हमें क्या करने हैं, आप अपने जानिए इसके उपाय। तो राहु केतु को शांत करता है, इसलिए इस पौधे को लगाने से हमारा अखंड सौभाग्य बना रहता है। इससे शनि राहु केतु की कुदृष्टि शांत होती है, साथ ही शनि का आशीर्वाद हमें मिलता है। शनि देव को प्रसन्न करने के लिए यह पौधा आप लगाएं और शनि राहु केतु और इसके फूल भी आप अर्पित कर सकते हैं उन पे। अगर पौधा आपको नहीं है तो आप कभी मंदिर जा रहे हैं तो ये फूल उनको ज़रूर अर्पित करें, तो जिससे वो बहुत ही प्रसन्न होते हैं। इसके फूल सदाबहार के फूल हम पूजा में भी रखते हैं और ये भगवान शिव को भी अर्पित किए जाते हैं इसके फूल,
किसी भी कलर के फूल आप भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। भगवान शिव बाबा भोलेनाथ तो वैसे ही हमें थोड़ी सी उसमें ही वो खुश हो जाते हैं, तो हमें आशीर्वाद देते हैं। ये मेरा पौधा ज़मीन में लगा हुआ है मेरे घर में, मेरे गेट के बाहर हैं ये दोनों तरफ, ये अपने आप ही उग जाते हैं। और अंदर भी मैंने गमले में लगाए हुए हैं, तो गमले में कैसे लगाना है वो भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। घर के पूर्व दिशा में यह पौधा लगाएं। और अगर आप फ्लैट में रहते हैं, आप नहीं लगा सकते पौधे को, तो वहाँ आप डेली बेस में जैसे हम पूजा करते हैं, तो घर के बाहर आप कुछ फूल रख सकते हैं ईस्ट घर के पूर्व दिशा में, और जिससे हमारा मान सम्मान बढ़ता है। और इसमें मान सम्मान में तो वृद्धि होती है, साथ में हमारे लक्ष्मी जी का वास होता है, क्योंकि मेन डोर ही हमारा मेन होता है। तो ये पौधा अगर आप नहीं रख सकते, जैसे छाँव रहती है भाई, धूप नहीं है, क्योंकि ये धूप में चलने वाला पौधा है, छाँव में ये ज़्यादा टिकने वाला नहीं है, फिर फूल नहीं आएंगे तो पौधा मरेगा। तो फिर हमें वैसे ही तकलीफ़ होती है कि पौधा मर रहा है, क्योंकि हम केयर नहीं कर पाते, उसको पानी डेली देते हैं। तो पौधा हम लगा लेते हैं, लेकिन उसको पानी का उसका खासकर बहुत ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए आप वहाँ पे डेली बेस में फूल रख सकते हैं। तो इसके फूल बहुत ही अच्छे हैं, आप इनकी देखें कैसे इनकी बनावट है, जो हेल्थ वेल्थ और प्रोस्पेरिटी को हमारे रिकमेंड करते हैं। ये इसके अगर आप सिंबल भी देखें, तो इसका हेल्थ वेल्थ प्रोस्पेरिटी हैप्पीनेस ये सब ये हमें दर्शाते हैं। तो इस पौधे को लगा करके आप अपने आप के, अपने अगल बगल वालों के घर को ये सब आप शांत कर सकते हैं। और इसको हेल्थ की दृष्टि से अगर देखा जाए, खाली पेट इसकी पत्तियां चबाने से हमारे शरीर में जो भी विकार रहते हैं वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाते हैं। कैंसर जैसे रोग भी इसके फूल से नष्ट हो जाते हैं। घर की और शरीर की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने वाला पौधा, इतनी क्षमता इसके अंदर है। अगर यह पौधा घर में रखते हैं तो बहुत ही शुभ संकेत देता है। आपके घर पर किसी की भी बुरी दृष्टि नहीं हो पड़ेगी। जैसे कोई आता है, जैसे एकदम से देखता है घर में कुछ भी ऐसा होता है, तो ये बाहर जो इसके फूल होते हैं वही उसकी नेगेटिविटी को ले लेते हैं। लक्ष्मी की वृद्धि के लिए आप इस सदाबहार के पौधे की जड़ का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हमें पौधे की कोई भी जड़ हमें काटनी नहीं है। हम पौधा लगा सकते हैं, उसके फूल अर्पित कर सकते हैं। तो आप पौधा लगाएं। इसके पत्ते का रस कैंसर की जो कोशिकाएं हैं बनती हैं उनको नष्ट करता है। अगर इसका रस, कुछ पत्तों का रस निकाल के आप डेली पिएं तो वो नष्ट करता है। बीपी, त्वचा के कई रोग हो जाते हैं, जैसे झाइयाँ वगैरह हो गई, उसको भी ये धीरे धीरे ख़त्म कर देता है। पथरी निकालने के लिए भी इसके रस का प्रयोग किया जाता है। तो पथरी में भी अगर जैसे किसी को पथरी है तो कुछ पत्तियों की डेली उसमें आप निकाल के रस, और जो मेडिकल जो रहती है हमें हेल्थ की जो मेडिकल चेकअप है वो हमें कराना है, लेकिन उसके एडिशनल हम ये छोटी छोटी चीज़ें अपना करके अपने आप को बहुत जल्दी क्योर कर सकते हैं। अब बात की जाए कि इसको हमें कैसे लगाना है, बाहर तो ये अपने आप ही उग जाता है, तो इसको हमें लगाना कैसे है। आप इसको गमले में बहुत आसानी से लगा सकते हैं। बस कोई भी पौधा आप लगाते हैं तो आपको सिर्फ पानी का ध्यान रखना है, उस पौधे में आपको पानी ज़्यादा नहीं देना। तो ये आप अपने साथ साथ अपने पड़ोसियों के घर का भी वास्तु चेंज कर सकते हैं। ये मेरे घर में पहले सदाबहार का पौधा है, फिर उसके बाद शम्मी का है, फिर अपराजिता का है, फिर अशोका का है। तो ये दोनों घरों को कवर किए हुए हैं। ये मेरे घर के गेट पे भी है और ये पड़ोसियों के घर के गेट पे भी है, और दोनों का एंट्रेंस साउथ की मीन्स राइट हैंड की तरफ ये खुलता है। जैसे हम बाहर निकलते हैं तो दाहिने रहता है। ये इसकी सदाबहार का जो बात कर रहे थे, ये उसका पौधा है, ये उसकी जड़ है, और बहुत आसानी से ये लग जाता है। ये मिट्टी मैंने तैयार की हुई है इस पौधे की। तो मिट्टी हमारी जो रहती है, सॉइल जो मिट्टी रहती है वो गार्डन सॉइल रहती है हमारी, जो हमारे गार्डन में मिट्टी रहती है उसी में मैंने ये गोबर की खाद मिलाई हुई है। और गोबर के खाद में साथ में नीम खली आप मिला सकते हैं। इसको ज़्यादा रिक्वायरमेंट खाद वगैरह की नहीं रहती है, पौधा मिट्टी में ही ग्रो कर जाता है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ये मिट्टी में इजी ग्रो कर जाएगा, इसको खास ख्याल नहीं रखना, बस पानी का ध्यान रखना है, ज़्यादा पानी नहीं देना। हार्डी प्लांट है, कहीं पे भी उग जाता है। सन लवर है, धूप इसको पूरी प्रॉपर चाहिए। अगर धूप प्रॉपर रहेगी तो तभी इसमें फ्लावर खिलेंगे। बस ये इसको नीचे मिट्टी को थोड़ा सा वो करके और इसके अंदर इसकी ये
रूट्स हमने डाल दिया तो ये बहुत आसानी से इसके अंदर उग जाएगा। तो ये इसकी कटिंग है। और कटिंग भी आप देखना कि जहाँ से पत्ते आपके निकल रहे हैं वहीं पे आपको इसकी कटिंग करके आपको लगाना है। और इसके ऊपर ये फ्लावर आए हुए हैं, ये देखना आज लगाया है, कल इसके ऊपर फ्लावर भी आ जाएंगे। तो ये बहुत अच्छे से आपको इसका ख्याल रखना है। और ये रफ़ एंड टफ पौधा है कहने का मतलब है, तो हमें यही संकेत देता है जीवन में आप कैसे भी रहें, खुश रहें और ऐसे ही हंसते रहें। ये मेरा हाइब्रिडेड है, तो इसको गमले में लगाया हुआ है मैंने। पानी कैसे देना है, तो जैसे भुरभुरी मिट्टी हो जाए, आप हाथ लगा के ज़रूर देखना अपने जब भी पानी देना है। तो जब मिट्टी भुरभुरी हो जाती है तो इसको हमने तभी इसके अंदर पानी देना है, उससे पहले इसके अंदर पानी हमने नहीं देना। अब गमले में जो हम नर्सरी से पौधे लाते हैं उसको हमें गमले में कैसे लगाना, क्योंकि इसके रूट बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो उसके अंदर हमने जो गार्डन सॉइल हमने ले ली, उसके अंदर हम कंक्रीट जो हमारा बदरपुर रहता है, वो जो सैंड रहती है, रिवर सैंड, उसको मिक्स करना है। क्योंकि इसकी रूट फैलेंगी तो ये पौधा बहुत अच्छा फ्लावरिंग करेगा। और साथ में आपने इसके अंदर डालना है कोकोपीट। कोकोपीट से क्या होता है, जड़ें बहुत जल्दी फैलती हैं, तो उससे ये पौधा बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा और बहुत अच्छा सा घना पूरे गमले को भर देगा। इस टाइप से ये पौधा आपका चलेगा। तो इसमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। पहला पानी का रखना है, पानी इसको ज़्यादा नहीं देना। जब आप गमले में लगाते हैं इसकी रूट का ध्यान रखना है कि इसकी जड़ डैमेज ना हो। तो जो ये देसी वाला रहता है ये तो कैसे भी चल जाता है, जो हाइब्रिडेड रहता है उसको थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है वो पौधा, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।